स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 26 नवंबर की स्पीड न्यूज़। अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ने मचाया कहर। नए वेरिएंट का एक केस यहूदी रियासत इसराइल में भी मिला, जिसके बाद सहयूनी रियासत में मची अफरा तफरी। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के लोगों पर आयद सफरी पाबंदी हटा दी। अब 1 दिसंबर तक बिना क्वारंटाइन सऊदी अरब का सफर कर पाएंगे लोग। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में फैला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, तो ब्रिटेन ने लिया बड़ा फैसला। 6 अफ्रीकन कंट्रीज के लिए 28 नवंबर तक लगा दी फ्लाइट्स पर पाबंदी। रेड लिस्ट में इन कंट्रीज को किया शामिल। यूरोप में बढ़ते कोरोना के असर के दरमियान शहरियों में वैक्सीन की मुखालिफत जारी। अब स्विट्जरलैंड के बाशिंदों ने जबरदस्ती वैक्सीन के खिलाफ किया अनोखा एहतजाज। गाय को बांधी जाने वाली घंटी अपने गले में लटका कर निकाली रैली। मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग, इमाम और खतीब अल-शेख अकरमा सबरी ने दी वार्निंग। कहा, यहूदी आबादकारों, स्कूलों के तुलबा को इबादत के लिए मस्जिद अक्सा जाने की परमिशन। इस्लामी निशानात को ख़त्म करने की है कोशिश। खलीजी मुल्कों के बाद अब मराकश ने की इसराइल से दोस्ती। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर का मराकश दौरा। जदीद इसराइली ड्रोन और हथियारों के निज़ाम की खरीदारी की हुई डील। मुज़ाकरात के जरिए तालिबान के लिए सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया करने वाले कतर के साथ UAE ने लगाई रेस। तालिबान से काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम हासिल करने की UAE कर रहा है कोशिश। साइबेरिया में कोयले की कान में पेश आया हादसा, कम से कम 52 अफराद हलाक। जुमेरात को हुआ था इस माइन में शदीद धमाका। मजीद फंसे कारकुनों को निकालने की हो रही है कोशिश। किम जोंग उन का पागलपन फिर आया सामने। नॉर्थ कोरिया में लगा दी लेदर जैकेट पहनने पर पाबंदी, क्योंकि सिर्फ किम जोंग उन पहनते हैं लेदर जैकेट और उन्हें कॉपी करना माना जाएगा तौहीन। चीन की जानिब से भारतीय फौजियों पर हमले के बाद दिया गया चाइनीज माल के बायकाट के नारे की खुली हकीकत। कोरोना दौर में मोदी सरकार ने चीन से मेडिकल इक्विपमेंट में 75% का इजाफा एक्सपोर्ट किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान के बजाय चीन को बताया भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, तो नाराज चीन ने कहा, ऐसे बयानात से हो सकता है टकराव। मुंबई पर दहशतगर्दाना हमलों की आज बरसी। फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तानी सिफारतकार को किया समन। मुंबई हमले के केसेस की जल्द सुनवाई और अपनी जमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने का किया मुतालबा। मोदी सरकार के मुतनाज़ कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बोले सेंट्रल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, CAA कानून की वापसी का नहीं उठता सवाल। दिल्ली से लगे नोएडा में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और तौहीनामेज बातें करने का मामला। मुतासरा बुजुर्ग शख्स कासिम अहमद काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। इंसाफ और मुआवजे का किया मुतालबा। मुबैना तौर पर तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किए गए मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को ATS के रिमांड देने से अदालत ने किया इनकार। 14 दिन के अदालती हिरासत में भेज दिए गए जेल। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए फ़िरका वारियत के खिलाफ जंग की कही बात। लिखा, इस जंग में हम अकेले नहीं हासिल कर सकते कामयाबी, यकसा सोच रखने वालों को लाना होगा अपने साथ। किसान लीडर राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर कहा, MSP पर कानून बनाए बगैर किसान अपना आंदोलन नहीं करेंगे खत्म। किसान आंदोलन का हुआ 1 साल। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, 700 किसानों की शहादत और जालिम भाजपा सरकार के घमंड और किसानों पर जुल्म के लिए जाना जाएगा किसानों का यह सत्याग्रह। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का दिल्ली असेंबली में खिताब। कहा, बेशर्मी की भी होती है हद। जब PM मोदी ज़रे क़वानीन लाए तो BJP लीडरों ने कहा कि क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब उन्हीं क़वानीन को वापस लिया गया तो फिर BJP नेताओं ने कहा कि क्या मास्टर स्ट्रोक है। आज 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर मुनक़दा मोदी सरकार के कई प्रोग्राम्स का अपोजिशन पार्टियों ने मिलकर किया बायकाट। राहुल गांधी ने दिया पैगाम, इंसाफ और हुकूक सबके लिए एक जैसे होने चाहिए ताकि आइन सिर्फ कागज ना बन जाए। कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, मुल्क के मुस्लिम और दलित तबके के साथ तो ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन फिर भी मुल्क के आइन ने हमें वो ताकत ज़रूर दी है कि हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोल पाएँ, हम अपने हक़ के लिए लड़ सकें। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आनंद शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस ने अगर आइन की इज्जत नहीं की होती तो नरेंद्र मोदी PM नहीं बनते।
बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने बिहार में शराब की होम डिलीवरी की खबरों पर जाहिर किया गुस्सा। कहा, नीतीश कुमार को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यूपी में फिर इंसानियत हुई शर्मसार। प्रयागराज में एक ही खानदान के 4 लोगों का धारदार हथियार से कत्ल, 16 साल की दलित बच्ची से गैंगरेप का शुबा। हैदराबाद में आज नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम रिजवी के खिलाफ किया गया एहतजाज। दबीरपुरा दरवाजे के पास नौजवानों ने मलून का पुतला नजर आतिश किया। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।